एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी, जैसे मैंने अपना हेल्थ स्टेटस आपको बताया था ना, तो ये जो क्लिप्स हैं ये तब की हैं जब मेरे हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे थे। जब मैं काफ़ी बीच में आना जाना हुआ है, कभी टेस्ट हो रहे हैं, कभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी किसी डॉक्टर से मिलना है, और हमने एक से ज़्यादा डॉक्टर्स को विज़िट किया है। तो वही है ना, जैसे सेकेंड ओपिनियन लेना बनता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो और यहाँ पर सामने लगे हैं खाटू श्याम जी, ये तो बाबा के दर्शन कर लीजिए। मैं जब भी बैठती हूँ ना, मैं इनकी जो पिक्चर है मैं उनको जूम ज़रूर करती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। और आजकल तो हम बहुत ही हमारा टाइम बाहर ज़्यादा बीतता है, कभी किसी चक्कर में जा रहे हैं, कभी किसी में। एक्चुअली क्या तबीयत खराब है तो सेवा पानी चल रही है ना। डाइट चार्ट बनेगा आपका तो नया। नहीं, अब जो कह रहे थे कुछ कुछ खाती हो ना, तो हेल्दी डाइट चार्ट तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा। वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट इतना खाते बनेगा। खाते खून की कमी है। इतना खाते खाते खून की कमी। और टेस्ट करवाया तो बहुत ही ज़्यादा कम था, 4 पॉइंट समथिंग। जब भी जल्दी कमजोरी आ जाती है। बताओ, कोई बोलेगा कमल खुद ही सांड हो रहा है। ससुराल वाले बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। हमारी छोरी का खून कम कर दिया। उनको मेरा पता है मैं कैसे। उनको पता है इतना खाते खाते भी खून की कमी, यानी कि कुछ ज्यादा ही हेल्दी खाया जा रहा है, मेरे से भी ज्यादा। आप पी लो, अब नहीं पी पाऊंगी। पियो ना। और नहीं पी पाऊंगी। अभी हेल्दी डाइट एकदम से लेने की आदत नहीं। इनका ये टिफिन है, इसमें जो जो चीजें रखते हैं मुझे ही खिलाते ला रहे हैं रास्ते में। अरे तुम ही खाओ, तुम्हें जरूरत है। चलो। फोन। और यहाँ पर क्या था, जब मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे तो यहाँ पर मैं सेकंड ओपिनियन के लिए आई थी। तो वही है, सबके अलग अलग टाइमिंग्स हैं, काफ़ी वेट करना पड़ा था। औरों के रिव्यूज़ जान के तो बहुत ये लग रहा था कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी यहीं से। बट मैंने खुद पर्सनली मैं ये वाला ट्रीटमेंट कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती थी। मैं खुद फर्स्ट टाइम ले रही हूँ यहाँ से ट्रीटमेंट। और अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था। बट येस, पर्सनली मैं इस ट्रीटमेंट के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब हम परेशान होते हैं ना, तो जो जहाँ का रास्ता कोई कुछ भी बता देता है, हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे एलोपैथी में और ये ऑपरेशन वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा ट्रस्ट है कि इन्हीं से बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस के होते हैं और वो ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट आज खुद मैं एक लेना चाह रही थी चांस। और वहाँ दूसरे हॉस्पिटल से होके आके, सॉरी दूसरी जगह से होके आके मैं वापस यहाँ एक्शन बालाजी में आई थी। यहाँ पर मेरे 2 टेस्ट ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट्स अभी रह गई थी, तो वो मैं कलेक्ट करने के लिए आई थी। और यहाँ पर आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, तो बहुत गेट पर एग्ज़िट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से माहौल है। देखो यहाँ पे बहुत सारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, बट जो उससे काम चला लूँगी मैं। प्रसाद माना जाता है। पहले ही सुना तो था वो, कोई क्या आता है जिसको जरूरतमंद को तो नहीं मिल पाएगा ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे भी होने चाहिए, क्योंकि मेरी जैसी हालत हो रही है कि मैं ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये फेज़ आप लोग देखें, तो अच्छे ही बने रहिए। एंड येस, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा था पहले, तो पता है क्या,
कभी भी कुछ लाइफ में कोई भी पार्ट ऐसा होता है कि ज़्यादा रोने धोने वाला, तो मैं अधिकतर नहीं शेयर करती हूँ, या उसे जब शेयर करती हूँ जब वो चीज़ बीत जाती है, क्योंकि उस टाइम पे तो अपने मन पे बहुत बीत रही होती है, तो नहीं इतना हो पाता कि उसे मैं एक्सप्रेस करूँ। जैसे कि जब सैंडी का कोरोना टाइम था, तो जब वो डेज़ बीत गए थे, जब वो रिकवरी पे आया था, तब मैंने शेयर किया था। मम्मी जी जब हमें छोड़ के गए थे, तो भी जब थोड़ा सा टाइम बीत गया था, तब मैंने शेयर किया था क्या चीज़ कैसे हुई थी। और ऐसे ही अभी भी है। मैं सोच रही थी, बट फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और अगर वो इफ़ेक्टिव रहा, मुझे रिज़ल्ट मिला, तो मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ आपको। क्योंकि देखो, मुझे अ, मतलब वही है, ऑपरेशन बोला हुआ है मुझे कराने का, बट ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले कुछ कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिन ट्रीटमेंट पे मैं भरोसा नहीं करती थी। मतलब ये है कि मुझे लगता था कि नहीं, इतने भी इफ़ेक्टिव नहीं है, मैं खुद वो ट्रीटमेंट ले रही हूँ लोगों की एडवाइस पर। देखते हैं कितना वर्क करता है, और आपके साथ उसका रिव्यू शेयर किया जाएगा। लेकिन यस, उस ट्रीटमेंट में 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया है मुझे, तो वो भी तभी मैं शेयर कर पाऊँगी आपसे, या बीच में रिज़ल्ट मिला तो। और एक्चुअली हुआ क्या है मुझे, तो वही है, किसी को कुछ अब इस धरती पे आए हैं, तो किसी के साथ कुछ दिक्कत, किसी के साथ कुछ दिक्कत। मैंने तो अपना देखा है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो सेम वही हुआ। आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका वेट गिर रहा है पहले से, और पता है क्या, मैं आपका कमेंट देख के मैं वेट मशीन पे चेक भी करती थी कि यार सच में वेट गिर रहा है मेरा। मेरा वेट 62 केजी ही था पहले भी, अराउंड जब मैंने पहले डाइटिंग की थी 1 साल पहले, तब मेरा वेट इतना ही था, और अभी आज की डेट में भी मेरा वेट उतना ही है। बट कमेंट आपके भी ऐसे आते थे, इवन जो मेरे पेशेंट्स थे लास्ट टाइम पे, तो अभी मतलब महीने भर पहले, तो उन्होंने भी मुझे बोलना शुरू कर दिया था। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, कि वो हमारे पास पहले आया है, फिर दोबारा किसी काम से आया है, किसी भी रीज़न से आया है, तो वो भी कि आप भी उनका भी इस तरह से सेंटेंस हो जाता था। जैसे आंटी लोग होते हैं, बातचीत हो जाती है कि अरे आप तो बहुत वीक लग रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं क्या, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को। अभी जब मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ पे भी सबके यही रिएक्शन थे कि पता नहीं अजीब सी लग रही है, अजीब सी लग रही है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने टेस्ट कराए थे, तो कोई भी टेस्ट सही नहीं निकला, सभी में कुछ ना कुछ निकला है। मतलब एबनॉर्मल, मतलब वही है, ठीक है जो भी है। तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए बात की, तो ऑपरेशन ऑपरेशन मुझे पहले भी एक का बोला हुआ था। यूट्रस में फाइब्रॉइड था, उसके लिए पहले बोला हुआ था, और अभी दूसरी एक मेजर सर्जरी मुझे बोल दी गई है। बट अभी मैं आपको बहुत रिलैक्स वे में बता रही हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें जब मेरे साथ हुई ना, तो मैं बहुत रोई थी। मतलब ना, मेरे को ना ये हो जाता है कि कहीं न मैं अपने आप को ही दोष देने लगती हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं ऐसे क्यों इतने हल्के में क्यों ले गई, लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे ध्यान दिया। ऐसे करके मैं ना फिर अपने को ही कहीं न कहीं मैं वो पास्ट टाइम याद करने लगती हूँ कि मेरी ही गलतियों का रिज़ल्ट फिर इतना लेट मैं कुछ दिखाने जाती हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर ऐसा कुछ रिज़ल्ट आता है। तो सारी रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर वही है, सजेशन पे दूसरे के अम, मतलब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। बट अभी भी जो मेरा टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। ऐसे तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है, जो मेरे साथ होता है कि अगर हमें एक आध सिम्पटम भी मिल जाता है, तो हम कोरिलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपने सिम्पटम्स बताने बैठूँ, कोई मुझे देख रहा है, मेरा व्यूअर, वो भी कोरिलेट करने लगे, तो कहीं वो टेंशन में ना आ जाए। तो क्योंकि सबके सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि एक जैसे ही मैच करते हैं, तो ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊँगी। बट हाँ, फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर बताऊँगी अगर मुझे रिलीफ़ मिला इस ट्रीटमेंट से जो मैं ले रही हूँ वो। और अगर नहीं मिलता, तो फिर तो सर्जरी है, फिर तो हम ओटी में मिलेंगे। कोई वीडियो आपको हॉस्पिटल भी दिख जाएगी। तो बट हाँ, मेरी हेल्थ कंडीशन अभी ठीक नहीं है, और मैंने काम से भी छुट्टी ली हुई है। अभी मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा रही हूँ, बल्कि फ़ोन आते हैं। मैंने अभी जो कमिंग मंडे आने वाला है, मैंने उसका टाइम दिया है, बट मुझे नहीं लग रहा मैं मंडे से जॉइन करूँगी। तो अभी मैं घर पे ही रेस्ट कर रही हूँ। अराउंड मुझे 1 महीना होने वाला है, तो ऐसा कुछ चल रहा है।
अम, आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए प्लीज़। तो मेरा हेल्थ के ऊपर यही अपडेट अभी यही रहेगा, इसके बाद में कोई और वीडियोज़ अभी नहीं डालूँगी। और मतलब वही है ना, रिज़ल्ट जैसा रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीच में तो नॉर्मल डेली रूटीन के ब्लॉग आएँगे। और बस ठीक है, बस प्रे कीजिए आपकी जीजी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से व्लॉग बनाए। व्लॉग तो मैं पहले भी खैर ऐसे ही बना रही थी, बट हाँ मतलब ऐसे रहे। मतलब पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ पता है क्यों होते हैं, मैं अपने आप ही अपना मतलब कुछ लगाती हूँ फंडा। मुझे ऐसे लगता है कि जो भगवान जी हैं उनको ऐसा लगता है कि तू शरीर के दर्द सह लेगी, बाकी तुझसे नहीं सही जाती, क्योंकि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ कुछ भी चीज़ होती है कि तू वो सब तो तुझसे सहन होता नहीं है, और इस धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट तो झेलने ही है, तो तू शरीर के कष्ट झेल ले। सीरियसली कई बार ऐसे लगता है कि मतलब एक एक ऑर्गन जैसे कि डोनेट करती जा रही हूँ, अब इसका ऑपरेशन ऐसे करके हुआ था पहले भी मेरे साथ जब सैंडी का टाइम था। ऐसे लग रहा है वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है फिर से, क्योंकि सेम ऑपरेशन मुझे दोबारा भी बोल दिया गया है, और वो मेजर ऑपरेशंस में से आता है, मेजर सर्जरी है वो एक। तो अगर जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो सक्सेसफुल नहीं होता तो उस मेजर सर्जरी के लिए मुझे जाना पड़ेगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा चल रहा है, बस क्या करें। बट ठीक है यार, जैसा भी है। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो मैं एग्जैक्ट मैंने आपको कंडीशंस नहीं बताई है, क्योंकि मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ। बस ये है कि इसमें पता है क्या है, इसमें एक ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है सडनली। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि शरीर में ये हो गया वो हो गया, वैसे तो ऐसी दिक्कतें हैं जो ठीक है औरों को भी होती हैं। बस माइनस पॉइंट ये है कि एक चीज़ ऐसी हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे हर टाइम अपना ध्यान रखना पड़ता है। हर टाइम को मैं नोटिस करती हूँ कि यस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी सी भी घबराहट या कोई भी ऐसा सिम्टम मिले तो वो नहीं आना चाहिए मेरे शरीर में। तो इस तरह की है अभी, मतलब हर पल मुझे अपने आप की टेक केयर करनी पड़ रही है। देखो फैमिली तो पूरी सपोर्टिव है ही, बहुत ध्यान रखते हैं सभी मेरा, बट वही है मुझे भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो बल्कि तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो हेल्थ का बस इतना ही अपडेट दूंगी और कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।